हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जाएंगे। ये स्टोरी एक घोंसले की है, जो कि एक व्यक्ति के घर के बाहर की खिड़की में होता है। तो एक इंसान था, एक लड़का, वो किसी नए जगह पे शिफ्ट हुआ था, किसी नए घर में। और घर बड़ा अच्छा था, बड़े शांति थी, सुकून थी, बड़ा कमरा था और सब कुछ सही था। लेकिन उसको एक दिक्कत होती थी, और वो थी कि उसके घर के दरवाजे के ऊपर जो खिड़की थी, उसके बाहर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें बहुत सारी चिड़ियाँ थी और वो आपस में लड़ती रहती, चीखती चिल्लाती, इधर से उधर उड़ती। और उस आदमी के एकांत को, उस आदमी की शांति में अड़चने डाल दी। और उसने एक दिन देखा, उसने अपने मकान मालिक से भी कहा उसे हटाने के लिए, लेकिन मकान मालिक ने उसको नहीं हटाया। तो फिर इवेंचुअली उसने एक आदमी को बुलाया, एक मजदूर को, और सीढ़ी में वो आदमी चढ़ के उस घोंसले को उसने हटा दिया। घोंसला हटाया, उसमें चिड़िया के अंडे थे, वो अंडे भी टूटे। उन चिड़ियों को भी डंडे मार मार के वहाँ से भगाया, और वो घोंसले को बांध के उसको आग लगा के कहीं दूर किसी नाली में फेंक दिया, जिसकी वजह से फिर दोबारा वहाँ वो चिड़िया नहीं आ रही थी। आदमी ने कहा चलो बढ़िया, हमें इस दिक्कत से तो निजात मिल गया चिड़ियाओं की। उसके बाद सब कुछ नॉर्मली चलता रहा, कोई परेशानी नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और आदमी रात को सो रहा था, अच्छा मौसम था, ठंडा लग रहा था, सुकून आ रहा था और आदमी को नींद आई। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसको बाहर चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी। चिड़ियाओं के चीखने जाने की, ची 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 करने की उसे आवाज़ आ रही थी। और अब उसने कहा पता नहीं क्या माजरा है। वो उसने टॉर्च लिया और अपना दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, तो बाहर चिड़िया जो थी वो खिड़की के ऊपर से कूद रही थी, फिर जा रही थी, फिर कूद रही थी, फिर आ रही थी, फिर कूद रही थी, फिर आ रही थी, और उस आदमी को अपने कमरे से बाहर निकलने को नहीं दे रही थी। तभी आदमी ने जब ऊपर खिड़की की तरफ रोशनी की, तो उसने देखा कि वही वही घोंसला जो उसने फेंका था, वो दोबारा से वहाँ पे लगा हुआ था, और ये चिड़ियाँ सब वहीं पे उड़ रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लेकिन उस आदमी के अलावा उस वक्त वहाँ पे और कोई नहीं जागा था। हालांकि आस पड़ोस में इतने मकान थे, बट nobody else was awake because of those birds apart from this guy. और इस आदमी ने सोचा कि ठीक है, अभी तो जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करता हूँ, सुबह फिर दोबारा से वो घोंसला हम हटा देंगे। तो आदमी जैसे तैसे करके अपने सर के ऊपर तकिया लपेट के सोया। नींद आई गई थी इवेंचुअली। फिर वो सुबह जब उठा, उसके मन में ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ का ख्याल था। वो उठा, वो बाहर गया, उसने खिड़की की तरफ देखा तो देखा कि वहाँ पे तो वो घोंसला है ही नहीं, खाली है। तो ये क्या माजरा है भाई। तो बगल में, उसके कमरे के बगल में एक और बाथरूम था, और उसने सोचा कि कहीं बाथरूम में तो नहीं उन्होंने घोंसला बना लिया। तो बाथरूम खोला, उस वहाँ की खिड़की खोली, वहाँ पे भी कोई घोंसला नहीं था। उसको लगा कि मेरे घर के अंदर तो नहीं कहीं कोई घोंसला है। तो उसने बाथरूम भी पूरी तरीके से साफ़ किया, अपना घर भी पूरी तरह से साफ़ किया, ना
चिड़िया मिली, ना चिड़िया का अंडा, ना चिड़िया का कोई पंख भी नहीं मिला उसको अपने घर में। तो पता नहीं क्या माजरा है, उसको लगा कि ये मेरा वहम होगा बहुत बुरे वाला, और मैं शायद से उस रात सपना ही देख रहा हूँगा। तो फिर उसने कहा ठीक है, नेवर माइंड, और वो अपने काम में लग गया। काम में लगा, थका हारा घर आया, रात को खा पी के सोया, नींद अच्छी आ गई, और एक और बार उसकी नींद टूट गई, और दोबारा से उसको बाहर चिड़ियों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। चिड़ियों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। इस बार उसने अपने साथ टॉर्च और एक छोटा सा डंडा रखा, और ज़ोर ज़ोर से दीवार पर डंडा पीटते पीटते वो बाहर गया, और बाहर दोबारा से वो सारी चिड़ियाँ थी, और इस बार वो चिड़िया उस पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रही थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखा चिल्लाया, डंडा ऊपर हिलाता रहा, उनके मुंह पे टॉर्चेस मारता रहा, और उसको ऐसा लग रहा था कि चूँकि उसका दरवाज़ा खुला था, एक आध चिड़िया लगभग उसके कमरे में घुसते घुसते रह गई। तो उसको डर लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चिड़िया अगर मेरे कमरे में घुस गई तो ये मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर देगी। तो वो दोबारा से अपने कमरे में भागा, दरवाजे पे उसने चटकनी लगाई, और वो अपने बिस्तर में दुबक गया। उसने कहा ये तो हाथ धो गई है यार, ये क्या, ये कौन सी दिक्कत है, मुझे ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं। खैर दोबारा से सो गया। इस अगली बार वो सुबह उठा, और एज एक्सपेक्टेड इस बार भी उसको सुबह कोई घोंसला नज़र नहीं आया, ना ही कोई चिड़िया। तो उसने एक लकड़हारे को बुलाया, और अपने इलाके में उसने पेड़ देखे कि कौन कौन से पेड़ है, और लकड़हारे को पैसे दिए, और पेड़ जितने भी लगे थे जिनमें टहनियाँ थी, जिनके ऊपर घोंसले थे, उसने वो लकड़हारे से कटवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आस पड़ोस में उसके जितने लोग थे वो भी उससे लड़ने के लिए आ गए थे। वो उनसे लड़ा झगड़ा, जैसे तैसे करके उसने वो पेड़ों की टहनियाँ कटवाई। लोगों ने कहा कि जी गर्मी का मौसम है, छाँव चाहिए। कुछ ने कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगा, तो उसने कहा जाओ कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फला ढमकाना, जैसे तैसे करके। बड़ा ही स्ट्रेसफुल दिन था, लेकिन उसने वो टहनियाँ कटवा दी। और तभी किसी ने पूछा कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, अगर चिड़ियाएँ हैं भी तो चिड़ियों से इतनी नफ़रत क्यों है। वो कुछ बोला नहीं उस वक्त, लेकिन सच तो ये कि उसको चिड़ियों से इतनी नफ़रत नहीं थी जितना उसको डर लगता था। और डर इसलिए लगता था क्योंकि बचपन में उसके स्कूल में भी एक ऐसा एक घोंसला हुआ करता था चिड़ियों का, और बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ जाता था, चिड़ियों के घोंसले में से अंडे चुरा लिया करता था, जिसके बाद उस घोंसले की जो माँ थी, एक वो कबूतर थी, वो कबूतर उन दोनों के पीछे पूरी तरीके से लग गए थे। और उस वहीं से एक डर पैदा हो गया कि ये चिड़िया कहीं अपना बदला लेना ना आ रही हो। एनीवे, घोंसले साफ़ हो गए, सब कुछ साफ़ हो गया, और वो दोबारा से अपने घर गया, अपने काम में दोबारा से लग गया, खाया पिया और सो गया। हालांकि अब उसको नींद नहीं आ रही थी, बाहर वो देख रहा था, उसको कोई चिड़ियों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन दिमाग इतना थका हुआ था कि इवेंचुअली वो सो गया। इस बार वो सोया तो दोबारा से अब ये तीसरी बार उसकी नींद खुली, पर इस पर कोई उसने बाहर आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि इस पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी छाती के ऊपर है। उसने अपनी आंखें खोली, उसके पास टॉर्च थी, बगल में टॉर्च जलाई तो देखा कि बहुत सारी चिड़ियाँ उसकी छाती पे घोंसला बना रही थी, और सारी चिड़ियाँ उसकी तरफ देख रही थी। वो बंदा
डर गया और डर के मारे वो वहीं जम गया। और वो चिड़ियाएँ बहुत धीरे धीरे चहचहा रही थी और शायद से उसको लग रहा था कि वो चिड़िया बोल रही है कि अगर तू हमको कहीं और घोंसला बनाने नहीं देगा तो हम तेरे ऊपर ही अपना घोंसला बना लेंगे। अल्टीमेटली उस बंदे ने बड़े डर डर के उन चिड़ियों से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, बस मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसने ये बोला और तभी से एक चिड़िया उसके सामने आई और ज़ोर ज़ोर से उसने पंख फड़फड़ाए और वो बंदा बेहोश हो गया। अगले दिन उसे जब होश आया, वो जागा, वो भाग गया तो देखा आज सुबह खिड़की के ऊपर घोंसला लगा हुआ था। वही सेम घोंसला जो उसने तोड़ के फेंक के जला के नाली में बहा दिया था। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि वही आदमी जिसने वो घोंसला तोड़ा था वो किसी काम से मिलने के लिए आया और इस बार उसने फिर पूछा कि क्या मैं ये घोंसला फिर से तोड़ दूँ जो आपने जैसे पहले कहा था। तो वो आदमी ने अपने कान पकड़ लिया और कहा कि भाई नहीं नहीं, आगे से कसम खाते हैं कि कभी किसी दूसरे घोंसले को हाथ मत लगाएंगे। तो ये थी कहानी और मैं उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा।